अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला बिबरकतिन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मेरे कर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या माशाअल्लाह कितना भरपूर मजमा है। और मुझे कहा गया कि ठंड पड़ रही है, तो मैं आपको बताऊं कुछ नहीं कहता, कश्मीर आके देखो ठंड किसने कहना है। हाँ जी, वो जामे रज़विया में पीर सैयद गुलाम यासीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का तज़ीती रेफरेंस हो रहा था, तो सरदार यकूब खान हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर के, उन्होंने कहा पिंडी में नारा हैदरी मारना बड़ा आसान, अपना कोट आके नारा हैदरी मारो फिर पता चलेगा इस ठंड के अंदर। तो ये तो ठंड आई कोई नहीं है, ये तो माशाल्लाह इंजॉय करने वाला मौसम है। लेकिन क्योंकि आप काफ़ी देर से बैठे हैं, मैं आपको किसी लंबी जो है मुशक्क़त में नहीं डालूंगा, लेकिन आखिर तक एक दफ़ा आप तमाम अहबाब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। और आज की इस महफिल की जो सदारत फरमा रहे हैं आल नबी औलाद अली पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहिब, अल्लाह तबारक व तआला अहले सुन्नत पर इनका साया सेहत व सलामती के साथ कायम व दायम रखे। और उसके अलावा महफिल बानी महफिल अल्लामा हसन अब्बास चिश्ती साहब और सईद अहमद नक्शबंदी साहिब, हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान ज़ियाई साहिब, आतिफ महबूब फरीदी साहिब, अनवार अहमद चिश्ती साहिब, मोहम्मद सरफराज चिश्ती साहिब, ज़ियाउल हुसैन कादरी साहिब, नदीम शहजाद कादरी साहिब, बाबर हुसैन चिश्ती साहिब, मोहम्मद इकराम चिश्ती साहिब, अदरीस सियालवी साहिब, कारी इमरान साहब, ज़गीर अहमद चिश्ती साहब, हिज़र हयात साबरी साहब, माशाल्लाह चिश्तियों की कसीर तादाद मौजूद है। तो मैं भी लाला चिश्ती ते चिश्तियां दा जिहड़ा माहौल होना। और मैंने पूछा यहाँ पर अहबाब, तो पता चला जी कि गोलरा शरीफ और कल्याम शरीफ के यहाँ पर मुरीद हैं। तो मैंने कहा चले हमारे पीर भाई हैं, तो इंशाअल्लाह चिश्ती रंग नजर आएगा। लेकिन एक दफ़ा मिलकर सारे अहबाब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दीदार आपने पीर साहब का करना है और सरकार की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना इस मोहब्बत और यकीन के साथ पेश करना है कि हम यहाँ से पढ़ें, वो मदीना सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या
फिर पढ़ लीजिए ला सल्लल्लाहु अलैहि या उच्च रुतबे पाने वाला आ गया, सब तो ऊंची शान वाला। ये जो फ्रंट सीट पर बैठे आपको बोलना पड़ेगा कि सब तो ऊंची शान वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पाने वाला गया, ऊंचे रुतबे पाने वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पाने वाला। आसियो सब शुक्र दे सजदे करो, सानू सीने लाने वाला आ गया। लाला बोल पे सानू सीने लाने वाला आ गया, सानू सीने लाने वाला आ गया। गल बन गई गरीब दी, गरीब दी, गरीबानू गल लाने वाला आ गया, गरीबानू गल लाने वाला। तो फिर ये भी कह रहा ना कि चंद चढ़िया आमिना दे लाल दाए, चंद चढ़िया आमिना दे लाल दा, लाल दाए चंद चढ़िया आमिना दे। बाद हम्दो सना नहायत काबिल कदर सामीनी किराम, आज की ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल जिस खूबसूरत अंदाज से आप लोगों ने सजाई है, और ये सरकार मदीना की विलादत बा सआदत की खुशी में आप लोग बैठे हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस घर में महफिल सजाने वालों और इसमें शिरकत करने वालों के घर में खुशियां अता फरमाए। क्योंकि वक्त मुख्तसर है, मैंने 10:45 पे अपना खिताब खत्म करना है, और मैं बिला तमहीद जो है वो चंद मोहब्बत भरी बातें आपने पीर साहब का बड़ा मुफस्सल खिताब समाज फरमाया है कि ये वो महफिलें हैं कि जो महफिलें रब के यहाँ मकबूल भी हैं, रब के यहाँ महबूब भी हैं। ये आम महफिलें नहीं है कि जिन महफिलों में जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा हो, जिन महफिलों में नबी के घराने का और नबी के असहाब का और नबी के गुलामों का जिक्र हो रहा हो, ये महफिलें बड़ी बरकत वाली होती हैं, क्योंकि इन महफिलों पर अल्लाह के फरिश्तों का नज़ूल होता है। और याद रखें कि मिलाद की महफिल क्या है। ये कोई बंदा कहे कि 9 तारीख को हुजूर की विलादत है, आप 12 को मनाते हैं, कोई कहे 17 को विलादत है, आप 12 को मनाते, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम 12 रबीउल अव्वल को एक दिन जुलूस निकाल कर मेरे आका से मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन हम मिलाद पूरा साल मनाते हैं। हमारे रबीउल अव्वल शुरू होता है तो आप देख रहे होते हैं कि मिलाद की महफिलें आपको नजर आएंगी। रबीउल अव्वल खत्म हो जाए फिर भी मिलाद की महफिलें मनाई जाती हैं। हमारा तो कोई बंदा फोत हो जाए, तीसरे की दवा होती है, महफिल मिलाद की होती है। 20वें की दवा होती है, महफिल मिलाद की होती है। 40वें का चेलम जो की महफिल होती है,
जो 40वां होता है, लेकिन महफिल मीलाद की होती है। हमारे यहाँ शादी की महफिल, मेहंदी की रस्म में भी मीलाद की महफिल होती है। हम लोगों को ये बताते कि हम कोई खास दिन में सिर्फ नबी की मीलाद नहीं मनाते, बल्कि हर वो जिक्र जिसका ताल्लुक आमना के लाल से हो, मेरे आका के बोलने की बात हो, मेरे आका के मोजज़ात की बात हो, मेरे आका के कमालात की बात हो, मेरे आका के चलने की बात हो, मेरे आका के मक्के की बात हो, मेरे आका के मदीने की बात हो, मेरे आका के घराने की बात हो, मेरे आका के यारों की बात हो, मेरे आका के ला मकाम पे जाने की बात हो, मेरे आका के बदर में जाने की बात हो, मेरे आका के खंदक में जाने की बात हो, मेरे आका के गारे हिरा में जाने की बात हो, मेरे आका के कुरान की बात हो। हर वो जिक्र जिसका ताल्लुक आमना के लाल के साथ हो जाए, हम उसे उर्फ में महफिल मीलाद कहते हैं। और ये जिक्र सिर्फ मैं नहीं कर रहा, ये जिक्र आप नहीं कर रहे, और ना ही आज हम जिक्र करके हमारे जिक्र से आका की शानें बुलंद होनी है, बल्कि हमारा महबूब तो वो है जिसके बारे में रब ने फरमाया, महबूब वरफ़अना लका ज़िक्रक, तेरा जिक्र कोई दुनिया वाला बुलंद नहीं करेगा, बल्कि कायनात का खालिक व मालिक तेरा जिक्र बुलंद कर रहा। और हम क्यों मिलाद मनाते हैं? इसलिए कि आसियो सब शुक्र दे सजदे करो, सानू सीने लाने वाला आ गया, सानू सीने लाने वाला। मेरे नबी के गुलामों, आज इस महफिल मिलाद में आने वालों, रब का कुरान फरमाता है, महबूबा वद्दुहा, ए महबूबा हमें तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम है, वल्लैली इज़ा सजा, महबूब हमें तेरे जुल्फे अंबरी की कसम है। और जरा गौर करो ना, महफिल मिलाद मनाने वालों, नबी की विलादत की खुशियां मनाने वालों, नबी के आमद के तज़किरे करने वालों, नबी की आमद पर झंडे लगाने वालों, नबी की आमद पर लाइटें लगाने वालों, नबी की आमद पर नाते पढ़ने वालों, उस नबी की शान क्या होगी जिसकी चेहरे की कसमें कायनात का खालिक व मालिक ले रहा है। उस नबी की शान क्या होगी जिसकी जुल्फे की कसमें भी मेरा रब खा रहा है। अल्लाह फरमाता है, महबूबा कोई तेरा जिक्र करे ना करे, कोई तेरी नाते पढ़े ना पढ़े, कोई तेरी शाने बयान करे ना करे, हमने कुरान को तेरी नात बना दिया है, हमने कुरान को तेरी शान में उतार दिया है। रब तू कहना क्या चाहता है? फरमाया, सोनिया मुझे तेरे चेहरे की कसम है, मुझे तेरे जुल्फे अंबरी की कसम है, वल्लैली इज़ा सजा वद्दा का रब्बुका वमा कला। और सोनिया हमने तुझे अपना महबूब बनाया है, हमने तुझे अपना यार बनाया है। ये काफिर कहते हैं शायद अल्लाह का नबी, अल्लाह अपने नबी को छोड़ गया है, अल्लाह ने अपने नबी को भूल गया है। फरमाया, सोनिया हम तुझे कैसे छोड़ सकते हैं? अभी कायनात नहीं बनी थी, तेरा जिक्र हो रहा था, अभी कायनात नहीं बनी थी, तेरे चर्चे हो रहे थे, अभी आसमान नहीं बना था, तेरा जिक्र हो रहा था, अभी ये फरिश्ते नहीं बने थे, तेरे जिक्र हो रहा था, अभी ये चरिंद परिंद नहीं बने थे, तेरा जिक्र हो रहा था, अभी मैंने कायनात को नहीं बनाया, तेरा जिक्र हो रहा था। जाओ ना सैयदना आदम से पूछो, ए आदम जरा बताइए ना उस नबी की शाने क्या है। हजरत आदम ने अपने बेटे शीश से भी कहा था, मेरे बेटे शीश, जहां पर तू अल्लाह का नाम लेगा वहां पर तू मोहम्मद का नाम भी लेना, वहां पर तू मोहम्मद का तज़किरा भी करना, वहां पर तू मोहम्मद के गुण भी गाना। मेरे वालिद ये तो बताइए ना, अल्लाह की समझ तो आती है, ये मोहम्मद कौन है? फरमाया, मेरे बेटे ये वो है, अगर ये ना होते मैं भी ना होता, अगर ये ना होते तो रब मुझे तख्लीक भी ना करता। ए मेरे बेटे, जब मैं जन्नत में गया हुआ, मैंने जन्नत में हर जगह नामे मोहम्मद को देखा है, मैंने जन्नत में हूरों की पलकों पर भी नामे मोहम्मद को देखा है, मैंने जन्नती दरबारों के माथों पर भी नामे मोहम्मद को देखा है, मैंने जन्नत में दरख्त के पत्तों पर भी
भी नाम मोहम्मद को देखा है, मैंने जन्नत के महल्लात पर भी नाम मोहम्मद को देखा है। मैं जन्नत में जिधर जिधर नजर दौड़ाता हर जगह नाम मोहम्मद मुझे लिखा हुआ नजर आता। और जन्नत भी कहती हो नाम मोहम्मद देखने वाले, ये वो नाम है जिसके सदके अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, जिसके सदके अल्लाह ने मुझे सजाया है। ये मिलेगी भी उसी जो इस मोहम्मद का गुलाम होगा, जो इस मोहम्मद से मोहब्बत करने वाला होगा, जो इस मोहम्मद का दीवाना होगा। अरे अभी कायनात नहीं बनी, मेरे आका का जिक्र हो रहा है। कायनात खत्म हो जाएगी, मेरे आका का जिक्र जारी और सारी रहेगा। आज महफिल मिलाद मनाने वालों, रब फरमाता है महबूबा मैं तुझे कब छोड़ सकता हूँ, मैं तुझे कब तन्हा कर सकता हूँ। महबूबा हमने तेरी शान ये रखी है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। गज किया खुलाला सुभान अल्लाह। अच्छा जेड़े भी पाकिस्तान तो खतीब साढ़े पास जाने वादन लाला तुसा पंजाब दा माहौल नहीं तकिया तो मैं भी इथे आया लाला इथे भी कश्मीर वाला काम ही है जोर बड़ा दराज। गज क्या को लाला सुभान अल्लाह और गज क्या को सुभान अल्लाह। महबूबा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अरे हमने दुनिया के अंदर कानून रखा है, हम इज्जतें देते हैं, इज्जतें ले भी लेते हैं। हम जवानी देते हैं, बुढ़ापा आ जाता है। हम जब उरूज देते हैं, जवाल आ जाता है। हम दौलत देते हैं, ले भी लेते हैं। औलाद देते हैं, ले भी लेते हैं। लेकिन सोनिया हमने तेरे लिए कानून को बदल दिया है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। हर आने वाली घड़ी, हर आने वाली साथ, हर आने वाला दिन, हर आने वाला महीना, हर आने वाला साल, हर आने वाली सदी तेरे इज्जत में, तेरे कमाल में, तेरे हुस्न में, तेरे जमाल में इजाफा ही इजाफा होता रहेगा। ये तेरे दीवाने महफिलें सजाकर, ये तेरे दीवाने लाइटें लगाकर, ये तेरे दीवाने इतनी प्यारी महफिलें सजाकर ऐलान कर रहे होंगे कि आ गया वो नूर वाला जे का सारा नूर है। ये बिल्कुल मैं सिंपल पढ़ रहे हैं क्योंकि पश्तो नात नहीं आप सबको आती है। और मेरे आका ने फरमाया, हजरत अब्बास ने मेरे आका की शान में कसीदा लिखा ना, कहा या रसूलल्लाह मैंने आपकी शान में कसीदा लिखा है। मेरे आका ने फरमाया अब्बास अल्लाह उस चेहरे को तरोताजा रखे, अल्लाह उस चेहरे को रोशन रखे जो आमना के लाल के कसीदे पढ़ता। चाहते हो सुकून मिले, चाहते हो, मैंने एक जलसे में कहा कि लोग का दीवारा तक लिख रहे होंगे हाल सिर्फ जमात इस्लामी, हाल जमात इस्लामी नहीं, हाल मेरे नबी का जिक्र है। सुकून चाहते हो मेरे नबी का जिक्र करो, अगर चैन चाहते हो मेरे नबी का जिक्र करो, चाहते हो औलादे तुम्हारी फरमानदार हो मेरे नबी का जिक्र करो, चाहते हो घरों में सुकून आए मेरे नबी का जिक्र करो, चाहते हो घरों में बहारें आए तो महफिल सजा कर बोलो कि आएंगे आवो। आप भी पढ़ लो ना, हमारा नबी आया है, हमारा नबी दुनिया में आया है और हमें अल्लाह ने कितनी इज्जतें अता की हैं। वो शानू वाला नबी अता किया है, वो कमाल वाला नबी अता किया है, वो सोना नबी अता किया है जिसके उम्मती होने के लिए नबियों ने भी दुआएं की हैं। अरे वो शानू वाला नबी अता किया तो तुम भी पढ़ लो ना, गया वो नूर वाला जे का सारा नूर है। सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदे कलेने नूर का आया है तारा नूर का। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब गराना। जरा हाथ खड़े करो जो बंदे बोल लेते हैं।
माशाअल्लाह, बस यही बोल लेंदे हो, यही बंदे बोल लेंदे हो। अल्लाह के बंदो जरा पढ़ लो ना कि तेरी नस्ले पाक में है बचा बचा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सबे गराना। ये कौन सा नबी आया है? ये वो नबी आया है जिसके लिए दुआ हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने भी की है। इब्राहीम खलीलुल्लाह भी कहते हैं रब्बना वबअस फीहिम रसूला। अल्लाह घर तो मैंने तेरा बना दिया है, घर तो मैंने तेरा तैयार कर दिया है, काबे को तो मैंने बना दिया है। अल्लाह वो शानू वाला नबी भेजना जो मक्के को चमकाए। अल्लाह वो शानू वाला नबी भेजना, वो नबी भेजना जो बोले बोले तू रब होकर कहे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। अल्लाह वो नबी भेजना जो बोले तो गोले का ताजदार पुकार उठे के ओदे रुतबे कोई ना तोले। ओदी कोणी और ऋषि करे ओ जिदे मुंह विचों रब बोले। ओदी कोणी और ऋषि करे ओ जिदे मुंह विचों रब बोले। ते काली जुल्फा छले ओ चले सारी दुनिया ओए बहु सोनी ओए मेरे मदनी तो थले ओ थले। अल्लाह वो शानू वाला नबी भेजना जो मक्के के अंदर आए तू रब होकर कहला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। वो सोनिया मैं तेरे शहर मक्का की कसमें खाता हूँ। अल्लाह दी तू क्यों कसमें खा रहे हैं? फरमाया इसलिए वअन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि मेरा सोना नबी शहर में रहता है। वह वालिदुन व मा वलद, वो सोनिया मुझे तेरी विलादत की भी कसम है, मुझे तेरे बाप इब्राहिम की भी कसम है, मुझे तेरे बाप आदम की भी कसम है, मुझे तेरे बाप हजरत अब्दुल्ला की भी कसम है। ए मेरे महबूबा अल्लाह वो नबी भेजना, वो नबी भेज जिस जमाने में आए तुझे रब होकर कहना पड़े वल्लास। अल्लाह वो नबी भेजना, वो शानू वाला नबी भेजना जिसकी जब शाने बयान होने लगे तो तू पुकार उठे या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। कोई मिसल नहीं डोलण दी चुप करे ओ मेरे अली इथे जान यो बोलण दी। चुप करे ओ मेरे अली इथे जा। ये कौन सा नबी है? ये वो नबी है जो सिराजम मुनीरा है, जो चमकता हुआ सूरज है, जो इसके साथ लग जाए उसे भी चमका देता है।
और पूछो ना सैयदा आयशा सिद्दीका से, आप फरमाती हैं लना शम्सुन वलिल्लाह फाक शम्सुन शम्सी खैरुम मिन शमसिस समाई शम्सुन ततलाउ बाद फज्र शम्सी तालिउल बादल निशाई। और लोगों एक तुम्हारा सूरज है, एक आसमान का सूरज है, ये लोगों एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज तुम्हारे सूरज से ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि तुम्हारा सूरज फजर के बाद तलू होता है, लेकिन आमना के घर जो सूरज चमका है ये तब तलू होता है जब कायनात में अंधेरे आ गए थे, जब कायनात में उजाले खत्म हो गए थे, जब कायनात में तारीकियां आ गई थी। जब ये सोना चमका तो क्या हुआ कि आएंगे आवो नूर वाला जिसका सारा। और फिर हज़रत आयशा फरमाती हैं कैसे चमका हुआ? आप फरमाती हैं मेरी सुई गुम हो जाती है, मेरे पास चिराग नहीं होता है, मैं इंतजार करती हूँ कब दुआ के चेहरे वाला आएगा, कब वल्लैल की जुल्फों वाला आएगा, माजा के काजल वाला आएगा, यासीन के सेरे वाला आएगा, ताहा के कुंडू वाला आएगा, मेरा लजपाल नबी कब आएगा? ए आयशा सिद्दीका बताना। जब मेरे आका आए फिर क्या हुआ? वो कहती आएंगे आवो नूर वाला जे का सारा नूर है। अरे वो मेरा नबी है, वो शानू वाला नबी है जिसकी शान की है कि साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल नलम। ओ आज मिलाद मनाने वालों, मेरे नबी का नाम वो है कि दाफिल बलाए वल वबाए वल कहते वल मरद वल नलम। उस नबी का नाम लेने से बीमारियां दूर हो जाती हैं, गम दूर हो जाते हैं, तकलीफें दूर हो जाती हैं, इसलिए कि इस्मुहु मकतूबुन मरफूल मशफूल मनकूशुल फिल लौह वल कलम। ये नाम लोह कलम पर भी लिखा हुआ है। ये मेरे नबी का नाम वो है कि जिस्मुहु मुअत्तरुल मुक़द्दसुल। मेरे नबी का जिस्म बड़ा पाक है, मेरे नबी के जिस्म से बड़ी खुशबुएं आती हैं। मदीने में सहाबा फरमाते हैं जिस गली से मेरे आका गुजरते वहां से खुशबुएं आने लग जाती थी। आप कहते हैं हमें पता चल जाता था सोने नबी का यहाँ से गुजर हुआ है। हजरत जाबर मेरे आका के सहाबी, आप फरमाते हैं लोगों मैं 6 या 7 साल का था, मैं अपने मोहल्ले में खेल रहा था, आमना के लाल का वहां से गुजर हुआ। मेरे आका ने अपने सोने सोने यदुल्ला वाले हाथ मेरे गालू पर लगाकर मुझे प्यार किया, जैसे बड़ों की आदत होती है बच्चों को प्यार करने की। आप फरमाते लोगों मेरी 40 साल उम्र हो गई है, मैंने शादी भी की है, मेरे बच्चे भी हैं, आओ नजरा मेरे पास, आज भी मेरे पास खड़े हो। गाल मेरे हैं लेकिन खुशबुएं आमना के लाल की आ रही हैं। तू शाए खूबा तू जाने जाना, तू शाए खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा वल्ला, न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। बस मठियां सुभान अल्लाह कहनी है कि पता नाल कोटी एटमी प्लांट वालों को पता चल जावे लाला गज क्या को सुभान अल्लाह, पता चले सरकार के आशिक बैठे हुए हैं। और ये सुबह इतनी देर तकरीर करनी है सुभान अल्लाह कहना कोई मसला नहीं, लेकिन सानू थोड़ी देर सा किन्ने मौका मिल जाना। तुसा सोचो गड्डी न्यूट्रल करके छोड़ दियो, लाला जी हुण जाके पता नहीं किस मोड़े लगे, लाला असम भी तुहाडे जे बंदे यही तुहाडे वाली गरारियां यही तुहाडे वाले पुरजे सानू फिट। तुसा के सोच रहे असा जनाब तकरीर तो बाद गोल मंडी तो नए पुरजे बाल के जासा, यही तुहाडे वाले गले क्या है। सरकार का जिक्र किया करो, अल्लाह बीमारियां दूर फरमाएगा,
अल्लाह परेशानियां दूर फरमाएगा। तो वो कौन सा नबी है? एक सहाबी फरमाते हैं मेरी 4 बीवियां हैं, वो 4 बीवियां तरह तरह की खुशबुएं लगाती हैं, लेकिन जब भी मेरे पास आती कहती है हमारे शोर ये तो बताना हमने बड़ी खुशबुएं लगाई हैं, लेकिन तेरे जिस्म से जो खुशबुएं आ रही हैं वो खुशबू हमें समझ नहीं आती, तू कौन सी खुशबू लगाता है? वो कहने लगे मैं कोई खुशबू नहीं लगा रहा, मैं छोटा था मेरे जिस्म पर मुझे कुछ दाने निकले, मेरी वालदा मुझे कमली वाले की बारगाह में ले गई, मेरे आका ने अपना लहब दान मेरे जिस्म पर लगाया, अल्लाह ने मुझे शफा अता फरमा दी। उस दिन से लेकर आज दिन तक मेरे जिस्म से कस्तूरी की खुशबुएं आ रही हैं। न बन सकी है न बन सकेगा वल्लाह, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, और तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है उसने दावाम तुझको, उम्र लाखों बरस की तेरी है, उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। तो आप ही कह लें न बन सकी है मिसाल तेरी। आखिरी 15 मिनट सरकार की विलादत की घड़ियां। ओए मेरा नबी जब दुनिया में आया है, पूछो ना सैयदना आमना से, ए आमना ये बताए ना क्या हुआ है? आप फरमाती हैं जब मैं हामला हुई हूँ मुझे कोई बोझ महसूस नहीं हुआ है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है, बल्कि हर महीने अंबिया आकर मुझे मुबारकबादें दे रहे हैं। ओ आमना तुझे मुबारक हो, तू इमामुल अंबिया की वालदा बनने वाली है। ओ आमना तुझे मुबारक हो, तू हमारे इमाम की माँ बनने वाली है। आप फरमाती हैं मैं जिधर जाती पत्थर भी मेरे आगे नरम हो जाते, दरख्त भी मुझे सलाम करते, बादल भी मुझ पर साया करते, मैं पानी भरने जाती ढोल ऊपर आ जाता, पानी खुद ऊपर आ जाता। ए आमना ये पत्थर क्या कहते थे, ये दरख्त क्या कहते थे, ये बादल क्या कहते थे? तो जवाब आता है वो कहते थे आ गए मुस्तफा, आ गए आ गए आ गए आ गए आज दुनिया में खैरुल वरा, आ गए आज दुनिया में खैरुल वरा। आप फरमाती हैं जब फिर सोने की विलादत का वक्त आया, ए सैयदा आमना फिर बताए ना क्या हुआ? आप फरमाती हैं मैं अकेली थी, मैं क्या देखती हूँ 3 औरतें मेरे हुजरे में आई हैं। मैंने पूछा तुम कौन हो? एक कहने लगी मैं हजरत हव्वा हूँ, दूसरी कहने लगी मैं हाजरा हूँ, तीसरे कहने लगी मैं मरियम हूँ। अरे क्यों आ रही हो? कहती है आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, आ गए। आप फरमाती हैं फिर जब सोने की विलादत का वक्त आया है क्या हुआ है? फरमाइए खाराजा मिन्नी एक नूर निकला है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी फरमाते हैं मैं काबे के सेन में हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ? काबा भी झुक कर आमना के घर सलामी दे रहा है, काबा भी झूम रहा है। ए काबा तुझे क्या हो गया? वो भी कहता है आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा।
जाओ ना हलीमा सादिया से पूछो ना, हलीमा सादिया जरा तू बताना मेरे आका के जलवे, जरा आप बताओ ना मेरे आका का हुस्न। आप फरमाती हैं मेरे घर में बड़ा कात था, मेरे घर में खुश्कसाली थी, मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, मेरे घर में अंधेरा था। बस जब सोने नबी को मैं लेने आई, मेरी छाती में दूध भी नहीं था, मेरा बेटा रास्ते में रोता रहा, मेरी ऊँटनी भी बीमार थी, लेकिन जो ही नबी को लिया है मेरी ऊँटनी भी शफायाब हो गई है, मेरी छाती में भी दूध आ गया है। आप फरमाती हो काफले वाले कह रहे हैं ओ हलीमा जब हम मक्के आ रहे थे तूने हमें बड़ा परेशान किया हुआ था, तेरी ऊँटनी बड़ी ऐसा चलती थी जिसकी वजह से हमें भी बड़े मुश्किलात थी। अब ये तो बताना ऊँटनी को क्या हुआ है। हलीमा कहती है ऊँटनी वही है, सवार बदल गया है, नबियों का इमाम आ गया है। आप कहती है मैं अपने कबीले में लेकर गई, मेरे कबीले में नूर ही नूर हो गया, मेरी बकरियां दूध देने लग गई, मेरे घर में नूर का समा हो गया, मेरे घर में कस्तूरी की खुशबुएं आने लग गई। आप फरमाती हैं अगर कोई बीमार हो जाता मेरे घर आता, सोने मोहम्मद नबी अपना हाथ फेरते, अल्लाह उसे शफाअता फरमा देता। कोई जानवर बीमार हो जाता मेरे आका उस पर भी हाथ फेरते, अल्लाह उससे भी शफा दे देता। जब मैं सोने को लेकर अपने कबीले में गई हूँ, सुबह मोहल्ले की औरतें आ गई, कहने लगी ओ हलीमा तू बड़ी अमीर हो गई है, तू मक्के गई थी कोई चिराग ले आई है, तू मक्के गई थी कोई माल ले आई है, आज रात सिर्फ तेरा घर ही नहीं पूरा मोहल्ला रोशन था, पूरे मोहल्ले में खुशबुएं थी। ए हलीमा बताना तूने क्या लाया है, ओ बताना क्या लेकर आई हो। हलीमा ने मेरे आका को उठा कर लाया, मेरे आका के रुखसार चूमे। ओ हलीमा आप कितनी शान वाली हो जिसने मेरे आका को गोद में लिया है। ओ हलीमा आप कितनी शान वाली हो जो मेरे आका को लोरियां देती हो। इसलिए कहते हैं हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो सदके, हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो सदके, तू मजली दा झूला झुलैंदी भी हो से, सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी, तू चुमदी भी रही है चुमैदी भी हो से। ओ हलीमा तुम्हारी क्या शान होगी, ओ हलीमा तुम्हारा क्या मर्तबा होगा जिस घर में मेरे आका आए होंगे। और हम भी आज मिलाद की महफिलें इसलिए सजाते हैं सरकार की नजरे करम हम पर हो जाए, कमली वाले की निगाहे करम हम पर हो जाए, ख्वाब में हमें भी कमली वाले का दीदार हो जाए, कभी हमारी किस्मत भी चमके। हम कहते हैं कदी आओ गरीबा दे मोहल्ले रसूल अल्लाह तुम्हारे 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 यार। और सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा ओ हलीमा किसको लाया है? हलीमा मेरे सोने नबी को लेकर आइए, मेरे सोने नबी को लेकर आइए। कहती है हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। फलक के नजारों जमी की बहारों, फलक के नजारों जमी की बहारों, सभी दे मनाओ। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो। खबर ये सुना दो, ओ
जाओ ना बेटियों से पूछो, बेटियों तुम्हें जिंदा दरगोर किया जाता था, तुम्हें मुआशरे में मनहूस समझा जाता था, तुम्हें जिल्लत की निशानी समझा जाता था, लेकिन इमामुल अंबिया आगे फरमाया बच्चियों को मनहूस नहीं समझा जाएगा। अरे जिस घर में बच्चियां पैदा होंगी वालिद उसकी तालीम और तरबियत करेगा, अरे उसके शादी ब्याह करके अपना फर्ज अदा करेगा। कल रोजे कयामत आमना कलाल जाने और जन्नत जाने। और माओं को कोई हकूक ना थे, माँ तो मक्के के बाजारों में बिकती थी, लोग कहते थे है कोई मेरी माँ को लेने वाला। इमामुल अंबिया आगे कहा अब माएँ नहीं बिकेंगी। या रसूल अल्लाह क्या होगा? फरमाया जो चाहता है रब उसे जन्नत अता करे, माँ के कदमों में आ जाए अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। अरे मुआशरे के अंदर बाबू की कोई इज्जत नहीं थी। मेरे आका ने फरमाया जिसने सफेद दाढ़ी वाले की इज्जत की, उसने सफेद दाढ़ी वाले की सिर्फ इज्जत नहीं की बल्कि उसने इमामुल अंबिया की इज्जत की है। इन उलमा से पूछो ना तुम्हें ये इज्जत किसके सदके मिली है? मेरे आका ने फरमाया जिसने बाअमल आलिम दीन से मुसाफा किया, उसने आलिम दीन से सिर्फ मुसाफा नहीं किया बल्कि उसने इमामुल अंबिया से मुसाफा किया है। और मेरे नबी के गुलामों ये इज्जतें आका के सदके में मिली हैं। गुलाम मंडियों में बिकते थे, यतीमों को कोई पूछने वाला नहीं था, बेसहारों को कोई पूछने वाला नहीं था, अरे मसकीनों का कोई वाली नहीं था। हम खुशियां तब मनाते हैं हमारे वारस आ गए हैं, हम खुशियां तब मनाते हैं शाफिए रोजे मैसर आ गए हैं, हम खुशियां तब मनाते हैं कब्र में मेरे आका हमें बचाएंगे, हम खुशियां तब मनाते हैं रोजे क़यामत। मेरे आका ने फरमाया बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए मुझ मोहम्मद की शफाअत ही काफी है। उस रोज कोई बोलने वाला नहीं होगा, उस रोज सारे लोगों की जबानें बंद हो जाएंगी, उस रोज खतीब सिर्फ आमना कलाल होगा, उस रोज बोलने वाला सिर्फ आमना कलाल होगा। और मेरे आका बोलेंगे क्या? या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत की शफाअत कबूल फरमा। अरे कुर्बान जाए आमना के लाल तुझ पर, दुनिया में आए हो तो उम्मत का सवाल, कब्र में गए हो तो उम्मत का सवाल, ला मकाम पर गए हो तो उम्मत का सवाल, मैशर के मैदान में उम्मत का सवाल। फिर हम क्यों ना कहें कि हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो चलो बेसहारो, उठो गम के मारो चलो बेसहारो, खबर ये सुना दो। बस पैगाम क्या है? घर घर में मेरे आका की आमद की खुशियां मनाओ। लोग पूछे क्या को हुजूर आ गए, सोने नबी आ गए। और मिलाद का पैगाम क्या है कि हमने 5 वक्त का नमाजी बनना है। रोज़े क़यामत जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा तो जन्नती सवाल करेंगे तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नम में डाला? कुरान कहता कालू लम नक मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम बेनमाजी थे। तो क्या है 5 वक्त का नमाजी बनना है? एक साहबी मेरे आका के पास है, फरमाया या रसूलल्लाह वो काम बताएं मैं जन्नत में चला जाऊं। मेरे आका ने फरमाया अफशुस सलाम, सलाम को आम करो। दूसरा फरमाया मसाकीनों को खाना खिलाओ। तीसरा फरमाया जब रात को लोग सो जाएं उठकर रब के हुजूर सर बसजूद हो जाओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा दे। इसलिए कोशिश करें अल्लाह की वहदानियत पर ईमान, आका की खत्म नबूवत पर ईमान, नबी की आल से मोहब्बत, नबी के असहाब से मोहब्बत, नबी की सारी उम्मत से मोहब्बत, ये अपना शार बना लें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल मीलाद के सदके हम पर करम फरमाए। इसके जितने मुंतज़मीन हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप इस इलाके में जो बानियानी महफिल हैं, जो मुंतज़मीन हैं, आपने इतने खूबसूरत चरागां करके इस महफिल को खूबसूरत तरीके से सजाया। अल्लाह इन महफिल सजाने वालों के घरों में खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह हमारा आना, हमारा बयान करना, आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिलशाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मेरे आका का मिलाद होता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।